Good morning students. Today we will start new chapter of bio. The name of chapter is life processes. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बायो का, बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वर्ड समझने से पहले अपने जानते हैं कि नेचर के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो भी लोग हैं जिनके अंदर जीवन होता है, अपने क्या कहते हैं कि ये चीज़ें कैसी है, अलाइव है, यानी उनके अंदर जीवन है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग मतलब अलाइव हैं, जिंदा है। तो चीज़ें कैसे होती हैं, या तो लिविंग थिंग्स होती है नेचर के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, या वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके बीच में यानी इसको डिस्टिंग्विश करने का सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन, यानी जो लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर खुद अपने आप जा सकती हैं। तब उसको अपने क्या बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स है, वो अपने आप मूव कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब जो क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यही रखा गया है। नॉन लिविंग थिंग्स है, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकती। जैसे मैं मूव कर रही हूँ, बर्ड्स उड़ते हैं, अगर अपने देखते हैं इंसेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं, जो फिशेज हैं वो वाटर के अंदर स्विम करती हैं, मतलब पानी के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं कि लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया सिर्फ अपने आप मूव कर सकती है या नहीं कर सकती वो रखा गया। अब देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स हैं हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे लीव्स है, उनकी ब्रांचेज है, मूव करती हैं। इसके अलावा तुम लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर उसका नाम होता है, नाम से क्या लगता है कि सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। जब सुबह सन ईस्ट में होता है तो उस फूल की जो डायरेक्शन है वो किस साइड होती है, ईस्ट में होती है। दोपहर को सन हमारे ओवरहेड होते हैं, हमारे सिर के सीधा ऊपर होता है, तब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमारे ओवरहेड ही होते हैं, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ही होती है। और शाम के टाइम में जब सन वेस्ट में छिपता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट के अंदर ही होती है। तो यानी सनफ्लावर भी क्या करता है कि सन की लाइट के साथ साथ अपनी डायरेक्शन है वो बार बार चेंज करता है। तो यानी इनके अंदर हमारी तरह मूवमेंट तो नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर भी क्या होता है कि कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, मूव करने का काम करते हैं। अब लिविंग थिंग्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स के अंदर अपने बात करते हैं लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। लिविंग थिंग्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। लिविंग थिंग्स है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज द एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है तो उसके प्रति भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो यानी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग थिंग्स की क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब अपने अपने चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। नाम से पता लगता है कि वो प्रोसेसेस जो नेसेसरी हैं, किस लिए नेसेसरी हैं, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, यानी वो प्रोसेसेस जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है बायो का, वैसे बुक है एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है, तो 4 है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसके अंदर द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी वो तरीका जिससे कोई भी बॉडी है अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेती है और उसका यूटिलाइजेशन करती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने को पता है कि अगर अपने को कोई भी है न्यूट्रिशन है, फूड की जरूरत होती है। फूड की जरूरत क्यों होती है, हमें हर तरह की एनर्जी चाहिए होती है, हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर रिपेयरिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो अभी अपने बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन से पहले मैं आपको रेस्पिरेशन वगैरह का मतलब बता देती हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस, देखो अगर आप ये बोलते हो कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, तो ये प्रोसेस नहीं होता रेस्पिरेशन, ये होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे बॉडी
के अंदर जो हम फूड खाते हैं, हमारी सेल के अंदर, हर सेल के अंदर फूड होता है, ये क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं रेस्पिरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है या ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, प्लस क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब अपना थर्ड प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुना हुआ है आपने, जैसे अपने पब्लिक ये जो ट्रक हैं या मालगाड़ी होती हैं, गुड्स ट्रेन होती हैं, इनका काम क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो अपने इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ही बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो देखो स्टूडेंट्स, जब अपने हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, जब हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने नोज के द्वारा अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर विंड पाइप में, और फिर ऑक्सीजन क्या रहते हैं, हमारे लंग्स में रहते हैं। तो लंग्स हमारे यहाँ पर चेस्ट कैविटी, ये हमारी चेस्ट कैविटी होती है और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब लंग्स यहीं पर होते हैं हमारे बिल्कुल चेस्ट कैविटी के अंदर। तो ऑक्सीजन तो हर सेल तक जानी जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर हर सेल तक ऑक्सीजन का जाना जरूरी है, क्योंकि हर सेल के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जाकर क्या करती है, फूड को बर्न करती है। इसके अलावा अगर अपने फूड को खाते हैं, तो अपने कोई भी खाना खाते हैं, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा इस वाली जगह पर, यानी जो हमारी एब्डोमिनल पार्ट होता है यहीं पर प्रेजेंट होता है। तो अब जो मतलब एब्जॉर्ब फूड है वो भी हमारी सारी बॉडी पार्ट तक पहुंचना क्या होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 8th क्लास के अंदर भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हार्मोन सिक्रीट भी क्या होते हैं कि टारगेट साइट पर जहाँ पर वो काम करें वहाँ पर पहुँचने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो जो ये वो प्रोसेस जिसके अंदर ये ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड है या हार्मोन्स है, वो ब्लड के द्वारा सारे बॉडी पार्ट में लेकर जाए जाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद फोर्थ वर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब आपको पता है वेस्टेज को बाहर निकालना। देखो हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल्स के अंदर हर टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर नया बनता रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है, टूटता और रहता है। यानी मेटाबॉलिक नया बनता है तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिक, और हमारी सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ टूटता रहता है तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो एटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ नया बनता रहता है, टूटता रहता है, तो जिसके कारण से वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं सेल्स के अंदर। अगर अपने इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ना निकाला जाए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं और जहरीले हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी क्या हो जाती है कि सर्वाइव नहीं कर पाती। तो टाइम टू टाइम इन वेस्टेज को बाहर निकालना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये चारों ही प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो यानी वो द प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी हमारी बॉडी के अंदर है लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना, यानी बढ़ना। अब अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाए, जैसे कई लोग आप देखते हो ड्वार्फ होते हैं, बोने होते हैं, तो वो बोने लोग होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर ये चारों प्रोसेस होते रहते हैं। उसके बाद एक वर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। मान लो किसी के हाथ पैर खराब है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर ये चारों प्रोसेस तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, हमारे ब्रेन का रोल होता है और एक हमारी स्पाइनल कोड, बैकबोन का क्या होता है, रोल होता है। अगर हमारी बैकबोन टूट जाए या हमारा दिमाग खराब हो जाए, यानी इंसान पागल हो जाए, या अगर मान लो हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ जाए क्योंकि उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बाकी सारे प्रोसेस है वो करता ही करता है। और इसके अलावा एक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। अगर मान लो कोई इंसान है वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, तो बाकी तो वो सर्वाइव करता है, खुद
लाइफ प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उतने जरूरी नहीं है जितने कि वो चारों प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जरूरी है। तो इस कारण से इन प्रोसेस को ही अपने क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने यही एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को पढ़ता है फूड। फूड हमारी बॉडी के लिए किसका काम करता है, एनर्जी का काम करता है। फूड हमारी बॉडी के लिए किसका काम करता है, एनर्जी का काम करता है। फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो जब अपने खाते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है कि हमारे को काम के लिए मिलती है। अब अपने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड का मतलब होता है तरीका, यानी वो तरीका जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन के बाद एक वर्ड है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वर्ड जानते हो? न्यूट्रिएंट्स ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट होता है पार्ट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अदर कॉन्स्टिट्यूट्स यानी जैसे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, जो कि हम अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, प्लस क्या करते हैं कि हम इसका यूज है अपने बॉडी के बायो कॉन्स्टिट्यूट्स यानी अपने जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको बनाने के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद अपने बात करते हैं फूड की। जो हमारा फूड होता है वो 3 टाइप का होता है। फूड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला फूड होता है एनर्जी गिविंग फूड। नाम से पता लगता है कि वो फूड जो हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी हर काम के लिए चाहिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, हर काम के लिए। यहाँ तक कि जब तुम सो रहे होते हो तब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट करता रहता है और हर टाइम बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करके ऑक्सीजन को भेजता रहता है। तो इसके लिए अपने को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी गिविंग फूड नाम से पता लगता है, एनर्जी अपने को किससे मिलती है, उस खाने से मिलती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, अपने चाहे कितना मर्जी फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, ठीक है, लेकिन अपने खाने जब खाते हैं तो अपने खाने के अंदर क्या होता है, एक फास्ट को छोड़ दें तो अपने खाने के अंदर क्या होता है, एक अनाज जरूर होता है। एक अनाज का मतलब चाहे अपने चपाती खाते हैं, चाहे अपने चावल खाते हैं, चपाती अपने गेहूं के आटे की, मक्की के आटे की, बाजरे के आटे की, किसी की भी खा सकते हैं, लेकिन अपने खाने के अंदर क्या होता है कि हमेशा एक अनाज है, एक सीरियल है, एक ग्रेन है, वो क्या होता है, हमेशा जरूरी होता है। तो जो अनाज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब अगर अपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें और 1 ग्राम फैट लें, तो 1 ग्राम फैट हमें कार्बोहाइड्रेट की बजाय क्या करता है, डबल एनर्जी देता है। लेकिन फिर भी हमें फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फैट वाला खाना से क्या होता है कि फैट वाले खाने से ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है। फैट्स वाला खाना जैसे अपने कई लोग होते हैं बड़ी तेल वाली चीजें खाते हैं, ऑयल, घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ सामान, समोसे या बाहर का जंक फूड खाते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, फैटी फूड होता है। फैटी नाम से पता लगता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ये एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, स्टमक वाला पार्ट होता है, इसके अंदर क्या करता है कि फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, बहुत मोटापा जाता है, पेट अजीब सा बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। कार्बोहाइड्रेट अपने को सभी सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर, पोटैटो है, शुगर है, इन सब के अंदर क्या मिलता है, अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट्स है, ऑयल और घी के अंदर मिलता है। दूसरी तरह का फूड होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। नाम से ही पता लगता है कि जो बॉडी को बनाता है, बॉडी को बनाता है, बॉडी का मतलब हमारी नई सेल्स को बनाने के अंदर हेल्प करता है, सेल्स को बनाता है। या कई बार क्या होता है कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो सेल्स को, नई सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, या सेल्स की
रिपेयरमेंट के अंदर हेल्प करता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये अपने को कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड किससे मिलता है, अपने को प्रोटीन्स, यानी जो अपने को बॉडी बिल्डिंग फूड है वो किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन किसके अंदर होता है, मिल्क, एग, पल्सेस। आपकी मम्मा आपको बोलती है ना, दालें खा लो, दूध पी लो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों की जो एज है वो ग्रोइंग एज है, जिसके अंदर आपकी बॉडी है नी बिल्ड हो रही है, तो इस कारण से आपको दूध पीना चाहिए, दालें खानी चाहिए, एग मीट खाते हो तो वो भी खा लेनी चाहिए। उसके बाद तीसरा फूड होता है प्रोटेक्टिव फूड। क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड नाम से पता लगता है जो प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन किससे चाहिए, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, जो हमें क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो फूड होता है वो इसके अंदर होता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो अपने लेते हैं ये हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, लेकिन इसके बिना हम अपनी बीमारियों से रक्षा नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, आंवला है या जो भी खट्टे फ्रूट्स इस टाइम मौसमी संतरा जो भी आते हैं, दही खानी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो क्या करते हैं, कोरोना वायरस से हमें बचाने का काम करता है। तो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को हालांकि स्मॉल अमाउंट्स के अंदर चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे क्या करता है, हमारे लिए एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है। तो ये किसके अंदर होता है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव फूड है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से अपने मतलब विटामिन और मिनरल्स अपने को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। अब अपने बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन अपने ने पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन है दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, टू टाइप का होता है। न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सराउंडिंग से लेता है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना C6H12O6 जिसको अपने बोलते हैं ग्लूकोज प्लस क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस देते हैं। यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना फूड है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स के नाम से जानते हैं। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है ऑटोट्रोफिक और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ। इनके अंदर सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं और इसके अंदर क्या आ जाता है, ग्रीन प्लांट्स के अलावा इनके अंदर आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, अब अपने बात करते हैं दूसरा न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, और वो नरिशमेंट है। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट का यूज करके, बल्कि अपने खाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एनर्जी का यूज करके खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने फूड के लिए क्या होते हैं, अदर प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफ्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं, और जिसके अंदर हम लोग भी शामिल हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक वर्ड भी है या सेप्रोफाइटिक भी है। क्या वर्ड है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, डेड का मतलब मरा हुआ, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा गला, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपने बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर फंजाई, मशरूम जानते हो आप, मशरूम खाते हो तो मशरूम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर
यानी जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को अपने क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो बोलते हैं सेप्टोट्रोफिक या सेप्टोफाइटिक, और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्टोट्रोफ्स या सेप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ऐसा है, देखो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अगर हमारी बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो फूड एब्जॉर्ब होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, उनका ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से। लेकिन सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को पहले स्विम्पलर मतलब उसके अंदर तोड़ता है, टुकड़ों के अंदर तोड़ता है, और उसके बाद उसको क्या करता है, सोल्यूबल फूड के अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेता है। तो एक यही सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो फूड है वो बाहर डाइजेस्ट, मतलब फूड को बाहर क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। सेप्टोट्रोफिक के बाद दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक, नाम से ही पता लगता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है जो परजीवी, परजीवी यानी जो दूसरों के ऊपर रहता है, इसका नाम होता है मर्तोपजीवी, यानी मरे हुए मर्तोपजीवी, यानी जो मरे हुए के ऊपर रहता है। परजीवी यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे होस्ट की बॉडी से उसके यूजेबल न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको बिना किल किए, नुकसान उसको जरूर पहुंचाता है लेकिन उसको बिना किल किए, अगर मान लो अगर अपने मतलब जैसे मान लो अपने सिर पे जो जू रहती है वो भी क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो हमारे को नुकसान पहुंचाती है, मारती थोड़ा है। अगर हम ही मर जाएंगे तो क्या होगा कि वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे की बॉडी पर रहता है और उसकी बॉडी से वो क्या करता है, यूजेबल न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, उसको नुकसान जरूर करता है लेकिन उसको कभी भी मारता नहीं है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। जो दूसरों की बॉडी पर रहता है वो होता है पैरासाइट, और जो जिसकी बॉडी पर रहता है वो क्या होता है, होस्ट। इसके अंदर लाइस जैसे जू, लीचेस, जोंक, और प्लांट के अंदर है कसकटा, कसकटा, अमरबेल, अमरबेल बोलते हैं, ये दूसरों की मैंगो ट्री के ऊपर रहती है और मैंगो ट्री के ऊपर क्या करते हैं, उसके यूजेबल न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करते हैं, रिसीव करती है। तो दो हो गए। अब तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में अपने कल वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बारे में कल अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।